हेलो दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉग्निटिव डिफ्यूजन क्या है, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग होती है, वो आपस में एकदम फ्यूज हो जाती हैं। मीन्स वो रियलिटी से हट जाती हैं। जो हमारे थॉट्स होते हैं, उन्हीं की वजह से हमें जो निगेटिव थॉट्स होते हैं उनकी वजह से हमें कुछ निगेटिव फीलिंग्स आती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन भी हो जाता है, या वैसे ही हमारे इमोशंस भी फिर आने लगते हैं, वैसे ही इमोशन भी हम करते हैं। तो उन्हीं को अलग अलग करने के लिए, उनको रियलिटी से मिलाने के लिए, जो थॉट है उसको थॉट की तरह देखने के लिए हम जो टेक्निक को यूज करते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक टेक्निक बताया था नोटिसिंग द थॉट, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे अपने थॉट को नोटिस करना है कि यस, ये सारी चीजें तो मैं बस सोच रहा हूँ, यह मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरा तबीयत खराब होगा, या फिर कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा, या फिर मुझे बहुत ही बड़ी बीमारी है कुछ, या बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ देखना, उसको नोट नोट करना है। तो अब वीडियो को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और उससे पहले चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बिल का ऑल बटन दबाएं, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, तो आइए हम अब इस टेक्निक को देखते हैं। इस टेक्निक का नाम है 4 लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो 4 कॉलम बनाते हैं और वहां पे लिखते हैं कि आई एम अवेयर दैट, मीन्स मैं इसके बारे में जागरूक हूँ। मीन्स हम अवेयर है, मुझे पता है। आई हैव नोटिस्ड, मैंने ये ध्यान दिया है। आई हैविंग द थॉट, मैं यह विचार कर रहा हूँ। आई विल इल फॉल, कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। दोस्तों, जब आप इसको ऐसा लिखेंगे, जो भी थॉट्स आ रहा है उसको आप लिखिए, फिर लिखिए आई एम हैविंग द थॉट, आई हैव नोटिस थॉट, आई एम अवेयर दैट थॉट। इसको लिखने के बाद आप नीचे से पढ़ना स्टार्ट करिए। इसको पढ़ने के लिए आपको 4, 3, 2 एंड 1 पर जाना है। इसको पढ़ने के लिए डाउन साइड, डाउन से आप स्टार्ट करेंगे। तो अब जब यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ जब सेकंड पे आएंगे आप, तो आपको ये फील आ जाएगा कि यस, मैं विचार कर रहा हूँ। आई एम हैविंग द थॉट कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, अगर मैं हाथ नहीं धुलूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, या फिर मुझे कोई ऐसी बीमारी है, या फिर मैं भगवान का मन्नत नहीं पूरा करूंगा, मत्था नहीं टेकूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। जो भी थॉट्स है, जो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए टू जेड, जो कि आपको परेशान कर रहा है और जो कि आपको लग रहा है कि यस, इट इज ओनली अ थॉट। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप नीचे से पढ़ेंगे, तो आपके अंदर जो फीलिंग आने लगती थी, इमोशंस आने लगता था कि यस, इस थॉट को, जैसे मान लीजिए अगर आपके मन में ये है कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगा अगर मैं ऐसा नहीं किया, तो जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये फील होगा कि यस, ये तो मैं सोच रहा हूँ। तो जब ये चीज आपके माइंड में आ जाएगा, तो जो बेचैनी होती थी, जो घबराहट हो रहा था, वह आपको नहीं होगा। आप उससे रिलैक्स पाएंगे, आपको रिलीफ महसूस होगा कि यह तो सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट है और तो कुछ भी नहीं है, तो मैं आखिर क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो थॉट है, देखिए, थॉट को माइंड से ऐसे निकाला नहीं जा सकता है। जैसे कि आपके लाइफ में पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो, लेकिन क्या होता है, वो इमेज रहता है, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स में से वो इमोशंस हट जाता है कि चलो जो हुआ सो हुआ। आप उसको देखते हो, याद करते हो, लेकिन फिर वो इमोशंस नहीं फील होता है। लेकिन जिनको इमोशन फील होता है बहुत ज्यादा, तो वही कहीं न कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में, या फिर कोई न कोई उनको
प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कोई बहुत ही ऐसा कोई इवेंट है जो कि उनको बुरा लगा था, वो उसको बार बार रिमेम्बर कर रहे हैं और उसकी फिर फीलिंग भी उन्होंने स्टोर कर रखी है, फिर उस फीलिंग को भी फील करते हैं, तो वही उनको एक डिसऑर्डर में दिखने लगता है। लेकिन जब वहां से सिर्फ और सिर्फ वो इमेज है, थॉट्स है, लेकिन फीलिंग हट गई है, तो वो थॉट इमेज कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि माइंड हमारा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि यस आप कुछ याद कर पाते हो, आप कुछ सोच पाते हो। अगर आप सोचो सोच ही नहीं पाते, कुछ याद ही नहीं रख पाते, तो क्या होता? तब तो आपको और भी बड़ी बीमारी हो जाती। तो आप कुछ सोच पा रहे हो, आपके माइंड में जो बातें हैं सब कुछ है, इसका मतलब है कि आपका माइंड काम कर रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो उलझ गया है, जैसे वो तार वगैरह होते हैं ना, केबल वगैरह सब आपस में ऐसे उलझ जाते हैं। वैसे हमारे ब्रेन का भी स्ट्रक्चर आपने देखा है कि कैसे इसमें न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह सब कुछ ऐसे वैसे तो रहता ही है। तो उसमें अगर हमारे थिंकिंग प्रोसेस भी ऐसे उलट-पुलट हो जाती है, तो वहीं पे थोड़ा गड़बड़ी आ जाता है। तो उसी गड़बड़ी को आपको ठीक करना है और जब आप इस गड़बड़ी को ठीक कर लेंगे, तो लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप बहुत ही रिलीफ महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक है, वह थॉट को नोट करने के लिए एकदम नहीं है कि हाँ, आप बैठ के बस ऐसे थॉट्स को हमेशा बार-बार ऐसे-ऐसे नोट करते रहें। ये जो थॉट्स आ रहे हैं, उससे रिलीफ पाने के लिए, उस थॉट को ऐसे रिलैक्स होने के लिए, उसको ढीला छोड़ने के लिए ही ये सारी टेक्निक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि उन सारे थॉट्स को जो आप नोटिस कर रहे हैं, उसको माइंड से ऐसे बाहर ही वो निकल जाएँगे, वो थॉट्स रहेंगे, लेकिन आपको वहाँ से फीलिंग को हटाना है, उन फीलिंग से दूरी बनाना है। थॉट को सिर्फ और एक सिर्फ थॉट ही समझना है। तो दोस्तों, अगर आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो आपको रियली में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी टेक्निक यूज करते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए, हँसते रहिए। बाय।